तो दिस इज अ मैरिज मेड इन हेवन। आज की तारीख में पाकिस्तान कहता है कि हमने करीब 140 अरब डॉलर का लोन लिया हुआ है। 140 अरब डॉलर का। वो लोन का $1 का हिसाब भी नहीं है, सब गायब। क्योंकि पाकिस्तान में सबकी वाट लगी हुई है, बुरी तरीके से बैंड बजा हुआ है, कुछ है नहीं उनके पास। ये जो तेल से पैसे निकलेंगे ये भी दुबई चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। आपको ये बात पता है कि कॉलोनियां अब वैसे नहीं होती जैसे पहले देखने को मिलता था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भारत को गुलाम बनाया था, कॉलोनियां अब वैसी नहीं होती लेकिन पाकिस्तान जैसी होती हैं। पाकिस्तान कैसे चीन की भी कॉलोनी है, पाकिस्तान कैसे अमेरिका की भी कॉलोनी है, कैसे वहां के रिसोर्सेस को दोहने के लिए बेताब दोनों ही देश बैठे हुए हैं और असल में अपनी जनता को मूर्ख बनाकर अमेरिका और चीन के हाथों की कठपुतली वहां के हुक्मरान और खासतौर से सेना बनी हुई है, आपको बताऊंगा। और भारत इस पूरे डायनेमिक इस सिचुएशन में अपने आप को कहां पा रहा है और भारत के लिए इसमें क्या छिपा हुआ है। जब ट्रंप ये कहते हैं क्या पता आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। जरा ये खबर देखिए, ट्रंप ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान। भारत से खफा ट्रंप ने पाकिस्तान से डील की, पाकिस्तान में तेल भंडार बनाएगा अमेरिका। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप का ऐलान। ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तान में कई सालों तक शोध हुआ है और उसके बाद अब वहां से तेल निकाला जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस जो है उसका बड़ा भंडार पाकिस्तान में है, अमेरिका ये निकालेगा। तो ये जो मैं आपसे कह रहा था ना, कॉलोनी, उपनिवेश, किसी जगह को उपनिवेश मतलब एक तरीके से अपना गुलाम बना लेना और वहां के रिसोर्सेज का दोहन करना। आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही किया था भारत के साथ। जाते जाते भारत का बंटवारा कर गए, भारत का बंटवारा करके भारत और पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान को लूटने की नीयत। और इसमें देखिए दोनों ही देशों की चाल, जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, अमेरिका और चीन, दोनों की नजर आ रही है। लेकिन ये ट्रंप का ऐलान, ये क्या कहता है मेजर गौरव आर्य? मेजर गौरव है और एयर मार्शल श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर जय हिंद। क्या है ये? जय हिंद दिनेश भाई। स्टोरी सिर्फ यह है कि बात सिर्फ यह नहीं है कि ट्रंप जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है। बात यह भी है कि पाकिस्तान खुशी खुशी चाहता है कि वो कब्जा कर ले, पाकिस्तान भी चाहता है। तो दिस इज अ मैरिज मेड इन हेवन। अब देखिए, मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछता हूं कि तुम्हें जिसको कहते हैं कि तुम्हें पाला पोसा किसने? चाइना ने। पैसे चाइना ने दिए, सीपैक चाइना ने बनाया और आज तक लोन पे लोन पे लोन पे लोन पे लोन चाइना देता चला आया है। तो चाइना क्या चुपचाप बैठा रहेगा? जब अमेरिका के वर्कर्स वहां पे आएंगे, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और पाकिस्तान की जमीन से तेल निकालेंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, आज की तारीख में पाकिस्तान कहता है कि हमने करीब 140 अरब डॉलर का लोन लिया हुआ है। 140 अरब डॉलर का। वो लोन का $1 का हिसाब भी नहीं है, सब गायब। क्योंकि पाकिस्तान में सबकी वाट लगी हुई है, बुरी तरीके से बैंड बजा हुआ है, कुछ है नहीं उनके पास। ये जो तेल से पैसे निकलेंगे ये भी दुबई चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। ये तो गजब की बात बताई आपने। ये जो तेल बिकेगा उसके पैसे भी दुबई लंदन चले जाएंगे, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं आने वाला। और ये दो जगहों के दो अपने पतियों के नाम का सिंदूर जो इन्होंने भसा, और मुझको लगता है कि वो उसने कागज में छपवा लिया है, अब भरता भी नहीं है, यूं करके अलग अलग समय पे अलग लगा लेता है, कभी चीन अब अमेरिका। सर ये तेल जो है, तेल की दुहाई, ये पाकिस्तान के लिए कैसे दिन लेके आने वाले? ये एक्चुअली ट्रंप इनको तेल लेने भेज रहे हैं। वहां पहले हम सब एक ही थे, पूरा संपूर्ण भारत ही तो था। बाद में बंटवारा हुआ 47 में, वहां कोई तेल वोल है नहीं। अच्छा, ये तो ये आप बताइए, आज तक आपने किसी साइंटिफिक जर्नल में किसी उसमें एक्सेप्ट एक्स के ऊपर ट्रंप का जो ट्वीट आया, कभी आपने कहीं पढ़ा, कहीं देखा, कहीं समझा, किसी गैस कंपनी को पाकिस्तान के पीछे भागते देखा? ब्लैक सी में सब गए। तो ये क्या कह रहे हैं सर, पता है आपको? वेनेजुएला में सबसे बड़ा भंडार है और पूरे विश्व का चौथा बड़ा भंडार पाकिस्तान में मिला है। ये भंडार, ये अदृश्य भंडार है, स्टेल्थ भंडार है। स्टेल्थ भंडार है। और ये भंडार जब है ही नहीं है, ये क्या है? तो ये इसलिए है कि अब वो चाइना को बोल रहा है तुम निकलो, मैं आ गया हूं। क्योंकि वहां कॉपर, गोल्ड, ये सारी माइंस तो ही है, भंडार है। ठीक। वो बेचने का एक तरीका है। लेकिन पाकिस्तान के पास गैस है। गैस है। आपने देखा शेख रशीद को? देखा आपने? शेख रशीद को देखिए, आप चौधरी फवाद हुसैन को देखिए, ये गैस भरी हुई है उन लोगों में, गैस भरी हुई है, गैस की कमी है नहीं। पाकिस्तान गैस का भंडार है, सबसे बड़ा दुनिया का भाई। गैस ही गैस है, पाकिस्तानी पंजाब पूरी गैस है, पूरी गैस। इसमें कुछ भी ठोस नहीं है, जो कुछ भी हवाई है, गैस ही गैस है। और भारत पर 25% टैरिफ लगाने वाले अमेरिका की धोखेबाजी का बड़ा खुलासा हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले 10 सालों में वेपन डील पर खुलासा हुआ है
पिछले 10 सालों में भारत ने अमेरिका से 1 लाख करोड़ के वेपन खरीदे। सिप्री की रिपोर्ट है ये। उसके मुताबिक 2018 से 2022 के बीच में 11% वेपन अमेरिका से खरीदे गए। सिप्री की माने तो 2013 से 2017 की तुलना में 15 गुना ज्यादा सौदा बढ़ा है। और बावजूद इसके ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया, ये कहते हुए कि रशिया का ज्यादातर वेपन खरीद। अब बहुत सारी शिकायतें हैं सर, ये ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों का मलाल दिल में पाले हुए नहीं बैठ रहे। तुम ब्रिक्स के भी मेंबर हो, ब्रिक्स वाले सब हमारे दुश्मन हैं, तुम वहां से रशिया से तेल खरीद रहे हो, तुम्हारे तुम तो इतनी सारी फहरिस्त थी, तो एक एक करके बताते अचानक ये वेपन वहां से क्यों ले रहे हो, तेल वहां से क्यों ले रहे हो, तुम पे जुर्माना भी लगाएंगे अचानक ओवरनाइट। नहीं, ये शिकायत पुरानी है। मैं 2 चीजें आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप को यह मलाल नहीं है ये यूक्रेन वाला कि आप रशिया से हथियार खरीदते हैं और ये सब। साफ सीधी बात यह है कि 2024 में भारत ने रूस से खरीदा तकरीबन 55 अरब डॉलर का तेल। ये 2024 के आंकड़े हैं, यानी कि पिछले साल के आंकड़े हैं। 55 अरब डॉलर का तेल। और अमेरिका से खरीदा 5 अरब डॉलर का तेल। अमेरिका चाहता है कि उल्टा हो जाए, आप 5 अरब खरीदें रूस से और 55 खरीदें उससे। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस दे दो, हम खरीद लेंगे। नहीं, ये देखिए, ये आप लॉजिक से बात कर रहे हैं। आप लॉजिक से बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप चाहते हैं, वो 100 रुपए का दे रहा है, 100 रुपए का आप दे रहे हो, कह रहे नहीं खरीदोगे मुझसे, दूंगा मैं 200 का।